आगाज में आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मजीद 9 अफराद की जान चली गई है। अमवात की तादाद 136 हो गई है। खुजदार में कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए हैं। सड़कें और पुल टूटने की वजह से कोयटा का कराची से राब्ता 8वें रोज भी बहाल ना हो सका। वज़ीर आज़म भी सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के लिए कोयटा पहुंच चुके हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा का इलाका सरग उड़ गई, जहां मानसून बारिशों के बाद तबाही के मनाजिर वाज़े हैं। सैलाबी पानी कई हंसते बसते घरों को बहाकर ले गया। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। इन्हीं में चचा मीर अहमद भी शामिल है जिसका घर पानी की बेरहम मौजों की नजर हो गया। वो खुद ही अपने उजड़े हुए घर को दोबारा तामीर करने में मसरूफ है। ये रोड है, रोड हमारा को पक्का करवाएगा और हमारा को बिजली देवे, हमारा को सहूलत देवे। सरकार के लिए हमारा ये मतालिब। जिला खुजदार के इलाके बाजोड़ी, तूतक, बागबाना, फिरोजाबाद और मज़ाफ़ात में सैलाब से मुतादिक कच्चे मकानात ज़मीन बोस हो गए। यहाँ भी मुतासरीन खुद ही मलबा हटाने और दोबारा तामीर में मसरूफ़ हैं। हमारा घर बार तकरीबन सारा गिर गया है, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, हमारा गंदम का एक दाना भी नहीं बचा है। हमारा ज़िला लसबेला के इलाके ओड़की में सैलाब ज़दगान के लिए खेमा बस्ती कायम कर दी गई, जहाँ इन्हें खुराक, ज़रूरी अशिया समेत तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 100 टेंट और अभी यहाँ पे इंशाल्लाह हम 300 टेंट और लगाएंगे। दूसरी जानिब सूबे में बारिशों से अब तक 136 अफराद जान बहक, 70 जख्मी हो चुके। 13,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। ताज़ा तरीन खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा बलूचिस्तान, सैलाब से तबाही का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुकाबला करेंगे। मेडिकल कैंपों का जाल फैलाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मामूली बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। इंसानी जानों के नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। मुखय्यर हजरात भी आगे आएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा किया है, सैलाब से तबाही का जायज़ा लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि चैलेंज बड़ा है, मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि गैर मामूली बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। इंसानी जानों के नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। मिलकर काम करेंगे, इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी। गुज़िश्ता हुकूमत की तवीलुल मुद्दती मनसूबे बंदी ना होने के बायस सैलाब से अब बड़ा नुकसान हुआ। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम की नया दिन से गुफ्तगू, कहा हम हाई अलर्ट हैं, वज़ीर आला के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है, एक्टिव है। चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। क्रिटिकल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लसबेला, झलमक्सी, डिस्ट्रिक्ट तुर्बतकेच। और कुछ इलाके ऐसे हैं कि फूड एंड नॉन फूड जो आइटम्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। पका हुआ खाना भी हम कुछ एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है बलूचिस्तान को। हमें देखें अभी चंद माह हुए हैं अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए, और इन चंद माह में हमने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि सैलाब की जो एक सिचुएशन है उसकी वजह क्या है। और जो ये नेचुरल डिज़ास्टर है इसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन बेटर प्लानिंग करके हम नुकसानात ज़रूर कम कर सकते हैं। 120 लोग, ये बहुत कीमती जाने हैं और हमें बहुत ज़्यादा दुख है। तो मैं इस वजह से ये कहती हूँ कि अगर गुज़श्ता हुकूमतें इस बात का ख्याल रख के लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में बारिश के बायस मकानात गिरने से 7 बच्चों और 2 खवातीन समेत 10 अफराद की जान चली गई। मर्दान में घर की छत गिरने से 3 खवातीन जाम बहक हो गई। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी झंग शहर के हिफाजती बंद के करीब पहुंच गया। 70 मुल्हिका देहात में पानी दाखिल हो गया। रेस्क्यू एहलकार पानी में घिरे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसिक पानी दरियाए रावी में छोड़ने की इतला पर ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। अटक हो या नारोवाल या लैया, सड़कें गलियां डूब चुकी हैं। स्वाबी में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों पर तेज़ बारिश, सैलाबी रैला टांग की तरफ बढ़ने लगा। मुतादिद देहात का शहर से राबता कट चुका है। राजनपुर में शादी का घराना सैलाब की जद में आ गया। रात गए लाल हुसैन का मकान और सामान बर्बाद हो गया।
बेटे की शादी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। क्या गुजर रही है इस खानदान पर बता रहे हैं इलियास गबोल। रात गए राजनपुर में सैलाब लाल हुसैन के घराने पर कयामत बनकर टूट पड़ा। बेटे की शादी का सामान पानी की नजर हो गया। ये पूरा इलाका दूर दूर तक पानी ही पानी में डूबा है। कोई घर सलामत नहीं बचा। सैकड़ों खानदान बेयारो मददगार हैं, फ्लड बंदों पर पनाह लिए हुए हैं। लाल हुसैन का खानदान भी यही है। सैलाब जद का सारे इलाके जड़ा आए रात के सोए वक्त में सारे जानवर हर शय जिरे सारे डूब गया इस सैलाब दे विच। हमारा हुण इस टाइम इस सैलाब के बंद के बैठे हुए आसमान बैठे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, खान पीने का खुशियाँ नहीं है। कल तक जो दावतों का इंतजाम कर रहे थे आज 2 वक्त के खाने से महरूम हैं। रोज कोई का पानी आया है। हमारे जहाँ पर था कमरे थे सब कुछ डूब गए। हमारे खाने पीने की कुछ नहीं है और बच्चे जो हैं सब रो रहे हैं। हमारे डंगर थे, हमारे दाने थे। हम 1 साल के मेहनत मजदूरी करके अपने दाने इकट्ठे किए हुए थे। सब हमारे कुलोटियाँ भी सब कुछ हमारे डूब गए। हर सैलाब ने राजनपुर में कुछ सही सलामत न छोड़ा। जहाँ बस्तियाँ आबाद थीं अब वीरानी छाई है। कोई पुरसाने हाल नहीं। इलियास गबोल, समान, राजनपुर। इसी तरह टांक में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रैलों की वजह से पुल भी मुतासिर हुआ, जिससे दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता होने का खदशा पैदा हो गया है। बात करते हैं किफ़ायतुल्लाह पराचा हमारे साथ हैं। किफ़ायतुल्लाह, आगाह कीजिए। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टांग पिशावर रोड पे सिद्दी पुल के करीब, जहाँ पे अंग्रेज़ दौर में 1888 के करीब तो बनाया गया पुल जो है 2010 के सैलाब में बह चुका था। अभी रिसेंटली पाक फौज की जानिब से उसको 2016 में दोबारा तामीर किया गया है। अब हालिया जो बारिशें हैं और 24 शाम से जो बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है, वहाँ से होते हुए जो सैलाबी रेले हैं जो इस गाँव में दाखिल हो चुके हैं, टांग के तकरीबन अक्सर जितने भी करीबी मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनका ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है और इस पुल को शदीद नुकसानात का अंदेशा है। और फौरी तौर पर अगर प्रोटेक्शन बंद बांधा गया और पानी का कटाव जो है दूसरी तरफ किया गया तो उम्मीद है कि ये पुल बच जाएगी। और अभी आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के रूट 1 पर आने वाली मॉडल कॉलोनी की सड़क की मरम्मत की बजाय रूट ही छोटा कर दिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने 1 हफ्ते कबल वादा किया था कि काम 1-2 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। साद साबरी की रिपोर्ट। समा ने पीपल्स बस सर्विस के रूट 1 के नुक्ताए आगाज मॉडल कॉलोनी की सड़क का हाल बताया था। ये भी बताया था कि लियाकत रोड के गड्ढे किस तरह चीन से दरामद करोड़ों रुपए की बसों के लिए खतरा बने हुए हैं, किस तरह ये बसें गड्ढों में हिचकोले खाती हैं और किस तरह इन लो हाइट बसों में बारिश और गटर का पानी दाखिल हो जाता है। ये मामला सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के सामने रखा तो उन्होंने 2-3 दिन में सड़क की मरम्मत कराने का वादा किया। जो रूट नंबर 1 है मॉडल से लेकर टावर तक का, इसका जो जहाँ से स्टार्ट होता है फाटक से लेकर और कोने तक आपने देखा उस रोड का क्या हाल है। ये तो बिल्कुल बस को बिठा देंगे। वही हमने कल अपना पॉइंट आउट किया है, वो इंशाल्लाह 2-3 दिनों में वहाँ काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। मॉडल कॉलोनी की सड़क की मरम्मत तो नहीं हुई, पीपल्स बस सर्विस 1 का रूट ही मॉडल कॉलोनी के बजाय जिना एवेन्यू तक महदूद कर दिया गया है। मॉडल कॉलोनी से चल रहे थे, बारिश की वजह से रोड खराब है, गाड़ियाँ नीचे लग रही हैं, जिस कारण मोड़ पे गाड़ियाँ खड़ी की, बारिश की वजह से बाहर किया, रोड सही होएगा फिर जाएंगे। रूट 1 के आगाज के वक्त से सर्विस की शुरुआत मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन से होती थी, मगर सड़क की मरम्मत न होने की वजह से ये बस अपने सफर का आगाज अब मॉडल मोड़ से कर रही है। कैमरामैन जिशान अली और मोहम्मद कामरान के साथ साद साबरी, समा, कराची। शहर की मजीद सूरत हाल आपको बताएं। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने गड्ढे के सबब वाटर बोर्ड की 66 इंच कुतर की सीवरेज लाइन मुतासिर हो गई है, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। गड्ढा पड़ने के सबब ट्रैफिक जाम होने लगा। शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने गड्ढे के सबब हफ्ते के रोज़ वाटर बोर्ड की सीवरेज लाइन मुतासिर हुई। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक लाइन की मरम्मत का काम जारी है, जिसे मंगल तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। वाटर बोर्ड के हुकाम ने अमले को 24 घंटे काम करने की हिदायत की है। गड्ढा पड़ने के सबब ट्रैफिक जाम के मसाइल भी देखने में आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक PIDC से आने वाली ट्रैफिक को खजूर चौक, ईवान सदर और MR कियानी रोड, दीन मोहम्मद वफाई रोड, छतरी चौक की तरफ भेजा जा रहा है।
हफ्ते का पहला रोज़ कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर गड्ढा पड़ जाने की वजह से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। देखिए, हालिया बारिशों के बाद शाहीन कॉम्प्लेक्स पे एक बड़ा गड्ढा पड़ गया है, जिसके बायस शाहीन कॉम्प्लेक्स रोड को जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो ट्रैफिक PIDC की जानिब से शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है उसे ऐवान सदर रोड, MR कियानी रोड और खजूर चौक की तरफ मोड़ा जा रहा है। जो शाहीन कॉम्प्लेक्स रोड बंद किया है, इसका इफेक्ट शहर फैसल के एक ट्रैक पे पड़ रहा है और इस वक्त एक ट्रैक पर शदीद ट्रैफिक का दबाव है। अगर मेरे कैमरामैन शाहिद आपको दिखा सके तो आपको गाड़ियाँ नजर आ रही होंगी जो इंतहाई स्लो चल रही हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो शहरी को कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी गाड़ियाँ हैं उनको फौरी तौर पर यहाँ से नॉर्मलाइज कर सकें। और अभी शाम का वक्त, जब छुट्टी का वक्त होगा, तो ये दूसरा ट्रैक है शहर फैसल का, ये भी बुरी तरह जो दबाव का शिकार हो जाएगा। जी, शाहनवाज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची में पाबंदी के बावजूद समंदर पर जाने वाले 6 नौजवानों को खूनी लहरों ने निगल लिया। डूबने वाले शाहरुख और फहद की लाशें आज सुबह समंदर से निकाली गईं। उबैद, निहाल और मोहसिन की तदफीन कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में 4 बहनों का इकलौता भाई 16 साल हाफिज मामून भी शामिल था। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। कराची में मानसून की वजह से बिखरा हुआ समंदर शहरियों को निगल रहा है। हफ्ते और इतवार को पिकनिक मनाने हॉक्स बे और टर्टल बीच पर जाने वाले 6 नौजवान डूब गए। 17 साल फहद और 26 साल शाहरुख की लाशें आज सुबह समंदर से निकाल ली गईं। गुज़िश्ता रोज 25 साल निहाल और 18 साल उबैद भी डूबकर जाँ बहक हो गए थे, जिनकी नमाज जनाजा लियाकताबाद में अदा की गई। जबकि हफ्ते को डूबकर जाँ बहक होने वाले 16 साल हाफिज मामून और उसके दोस्त मोहसिन की नमाज जनाजा भी नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब अदा की गई। पुलिस हुकाम ने खूनी लहरों से जिंदगियां बचाने के लिए शहरियों को समंदर पर आने से रोक दिया है। समंदर में तुग़यानी की वजह से कमिश्नर कराची ने 25 जुलाई से साहिली मुकामात पर नहाने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन शहरी पाबंदी को खातिर में नहीं ला रहे। कैमरामैन इमरान शाहिद और फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। और अभी आपको बताएं, मुसलसल महंगे होते डॉलर को ब्रेक लगने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 3 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 238 रुपए 60 पैसे पर आ गई है। इस बारे में मजीद तफसील हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान, अपडेट कीजिए। जी देखिए, छुट्टी वाले दिन स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना ने मुश्तरका जो है वो स्टेटमेंट जारी किया था कि पाकिस्तान की जो डॉलर की ज़रूरियात हैं वो अगले 12 महीने के लिए इतनी हैं कि वो उसके कर्ज की भी अदायगी हो सकेगी और वो अपनी दरामदाद भी कर सकता है। इसका इंतज़ाम किया जा रहा है और इसके लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल की जा रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव बयान था स्टेट बैंक का और वजारत ख़जाना का, और मुश्तरका तौर पे आया था, जिससे उससे कॉन्फिडेंस आया मार्केट में। जो तवक्का की जा रही थी कि जो डॉलर हर रोज़ 3 रुपये 4 रुपये महंगा होकर खुलता था इंटरबैंक मार्केट में, आज वो जो है वो ना सिर्फ ये कि बढ़ा नहीं बल्कि उसकी कदर जो है 1 रुपये गिर गई। लेकिन चूंकि डॉलर को जो है वो मुसलसल 10 रोज से महंगा हो रहा था, पूरे महीने में जो है वो 42 रुपये महंगा हो चुका था, उसको एक नशा लग गया था कि वो मुसलसल बढ़ता था। अब वो थोड़ा मज़ाहमत कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो डॉलर जो है 238 रुपये तक इंटरबैंक में भी आ गया था, अब वो दोबारा से 239 रुपये का हुआ है। 37 पैसे इसकी कदर में अभी कमी है। आज भी ये थोड़ा सा नीचे है, लेकिन थोड़ा मज़ाहमत कर रहा है गिरने में। तो इसके साथ साथ जो है वो ओपन करेंसी मार्केट में अलबत्ता जो है डॉलर जो है आज भी 3 रुपये नीचे आया है। हफ्ते वाले दिन 5 रुपये डॉलर नीचे आया था। इसकी कदर 2 दिन में 8 रुपये गिर चुकी है ओपन करेंसी मार्केट में। ये 240 पे ओपन करेंसी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इसके साथ साथ चूंकि ये एक अच्छी डेवलपमेंट्स आई हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में भी तेजी है। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स इस वक्त 40,303 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आलम। और माली साल के पहले माह हदफ से 15 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा हुआ। जुलाई में पहली बार 458 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। FBR हुकाम कहते हैं टैक्स रिफंड्स की अदायगी में भी 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। FBR के मुताबिक जुलाई 2022 में 458 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। टैक्स महसूलात का माहाना हदफ 443 अरब रुपए था,
जुलाई 2021 में 417 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे। रवां साल इस अरसे में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10% ज़्यादा टैक्स जमा हुआ। एलामिये के मुताबिक जुलाई में 28 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स भी अदा किए गए। गुज़श्ता साल जुलाई में 21 अरब के रिफंड्स दिए गए थे। हुकूमत की तवज्जो अमीर तबके से टैक्स वसूली पर है। मकामी टैक्स 55%, जबकि दरामदी टैक्स महसूलात का हजम 45% रहा। माजी में ये शरह 52 और 53% थी। प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर एडवांस टैक्स महासिल में 118% इजाफा हुआ, जबकि सिगरेट और तंबाकू की फ़रोख्त पर टैक्स में 47% बेहतरी आई और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर टैक्स में 200% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का मौशी बहरान आर्जी है, जल्द माली मसाइल से निकलने वाले हैं। रुपए की कदर वक्ती तौर पर गिरी है, अगले चंद माह में रुपए की कदर बढ़ जाएगी। स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना का अहम मुश्तरका बयान। बताया गया मौशी बहरान बढ़ने में सियासी सूरत हाल का भी दखल है। IMF जायजे की तकमील के लिए तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान को माशी भंवर से निकालने के लिए हुकूमती काविशें रंग लाने लगी। मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है, अच्छा वक्त आ रहा है। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने मुश्तरका बयान में कहा, पाकिस्तान का माशी बहरान आर्जी है, जल्द माली मसाइल से निकलने वाले हैं। मसाइल हल करने के लिए पूरी कुव्वत लगाई जा रही है। रुपए की कदर वक्ती तौर पर गिरी है, जो अगले चंद माह में बढ़ जाएगी। मौजूदा माशी हालत की वजह सियासी सूरत हाल भी है। IMF जायजे की तकमील के लिए तमाम पेशगी इकदाम किए जा चुके हैं। 1.2 अरब डॉलर की किस्त के लिए बाज़ाब्ता इजलास आइंदा हफ्तों में मुतवक्का है। मालियाती और ज़री पॉलिसी दोनों सख्त कर दी हैं। IMF के मौजूदा प्रोग्राम से माली साल 2023 में पाकिस्तान को दरकार कर्जों की जरूरत पूरी हो जाएगी। आइंदा 12 महीनों के लिए 4 अरब डॉलर के इजाफी कर्जों की मंसूबाबंदी कर ली गई है। रकम का इंतजाम मुख्तलिफ जराए से होगा। इसमें वो दोस्त ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने जून 2019 में IMF प्रोग्राम के आगाज के वक्त पाकिस्तान की मदद की थी। एलामिये के मुताबिक कर्जों की जरूरत तकरीबन 10 अरब डॉलर खसारा और तकरीबन 24 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों की अदायगी के सबब पैदा हुई। एलामिये में खसारे को काबू में करने के लिए अहम इकदाम का भी जिक्र किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आइंदा खसारे को काबू में करने के लिए पॉलिसी रेट 800 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया गया। तवानाई का सब्सिडी पैकेज खत्म कर दिया गया। दरामदी बिल को काबू में करने के लिए आर्जी इकदाम किए गए हैं। मुल्क में डीजल और फरंस ऑयल का जखीरा 5 से 8 हफ्तों के लिए काफी है। मुस्तकबिल में दरामदी बिल में कमी का इम्कान है। ऐसे में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे और डीजल की कीमत 244 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल सार्फिन को हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिल गया। डीजल इस्तेमाल करने वाले मजीद बोझ बर्दाश्त करेंगे। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी के साथ 227 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 95 पैसे महंगा। नई कीमत 244 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 4 रुपये 62 पैसे बढ़कर 201 रुपये 7 पैसे तक जा पहुँची। लाइट डीजल ऑयल 12 पैसे कमी के साथ 191 रुपये 32 पैसे फी लीटर मिलेगा। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो चुका है। अब आपको बताएं, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया। दरामदात कम होने से रुपए पर दबाव कम होगा। 150 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए टैक्स का छूट का ऐलान भी कर दिया। FBR के डेटा के तहत इस महीने पाकिस्तान में इंपोर्ट्स जो हैं वो $5 बिलियन की हुई है। पिछले महीने पाकिस्तान ने इंपोर्ट 7.7 बिलियन की थी, तो ये 2.7 बिलियन की कमी आई है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। जुलाई के अंदर अब इंपोर्ट की LCs बहुत कम हैं और उसकी पेमेंट्स भी इंशाल्लाह कम होंगी। जुलाई के अंदर हमारे रुपए के ऊपर बड़ा प्रेशर था। अगस्त के महीने से ये प्रेशर जो था वो ख़त्म हो जाएगा। हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी मईशत देंगे। अज़म उठाया है कि हम ये इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज करेंगे और ये कर देंगे आज से 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है उसके ऊपर से टैक्स माफ़ कर देंगे।
वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से ताजिरों के वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना ने ताजिरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर ख़जाना ने ताजिरों से मुलाकात में उनकी गुफ्तगू सुनी, उनसे बातचीत की। वज़ीर ख़जाना ने ताजिरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है। बात कर लेते हैं, शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, बताइए इस मुलाकात के हवाले से। देखिए, जो फिक्स टैक्स है बिजली के बिलों पर, उस पर तनाज़ा है ताजिरों और हुकूमत के दरमियान। हुकूमत पहले 20,000 रुपये तक के बिजली के बिल पर 5% और 20,000 से ज़ायद के बिल पर 7.5% टैक्स ले रही थी, लेकिन नए फाइनेंस बिल में, नए बजट में 30,000 तक के बिजली पर बिल पर 3,000 रुपये फिक्स टैक्स लागू किया गया, जिसको ताजिरों ने मुस्तरद किया है। वो इसको मानने को तैयार नहीं। 17 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की, शटरडाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है और आज ताजिरों ने वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने उनको यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हल किए जाएंगे, लेकिन ताजिरों का ये कहना है कि जब तक अमली तौर पर इंतजाम नहीं किए जाते, जो एहतजाज का ऐलान है उस पर अमल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने उनको ये ऑफर की ताजिरों के मुताबिक के जो टैक्स, फिक्स टैक्स आयद किया गया है उसमें 50% कमी कर दी जाती है, लेकिन उनके बाकी कुछ मुतालबात भी हैं, जैसे प्रॉपर्टी पर टैक्स आयद किया गया है उसको भी वापस लिया जाए, और इसके अलावा कुछ दीगर उनके मुतालबात हैं जिनको वो पेश कर रहे हैं हुकूमत के सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो भी वज़ीर ख़जाना को ये कह चुकी हैं कि ताजिरों के मसाइल हल किए जाएं, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी परेशान हैं। तो अब इसका हल निकाला जाएगा। आज पहली मीटिंग थी, इसमें थोड़ी सी पेशरफ हुई है, लेकिन ताजिर जो है वो अभी तक अपने एहतजाज की कॉल पर कायम है। आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। इदारों का काम हम नहीं करेंगे, इन्हीं से कराएंगे। पंजाब के हालिया इंतखाबात में भी यही किया था। तालीम मुकम्मल होने के बाद मेडिकल तालबा का दाखिला मनसूख होने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन। इदारों का काम हम नहीं करेंगे, इन्हीं से कराएंगे। पंजाब के हालिया इंतखाबात में भी यही किया था। तालीम मुकम्मल होने के बाद मेडिकल तालबा का दाखिला मनसूख होने के केस में चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं, और चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों का काम हम नहीं करेंगे, जो काम जिस इदारे का है उसी से करवाया जाएगा। पंजाब के हालिया इंतखाबात में भी अदलिया ने यही किया था। तालीम मुकम्मल होने के बाद मेडिकल तालबा का दाखिला मनसूख होने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन हम इदारों की पुश्त पर थे। इदारों के पीछे खड़ा होने से शफाफ, गैर जानिबदार इलेक्शन हुए। तालीम मुकम्मल होने के बाद मेडिकल तालबा का दाखिला मनसूख होने केस के ऊपर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अब ये बताएं कि इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत कर दी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब और अरकान असम्बली से मुलाकातें की। उनका कहना था कि मुआशी हालात के पेश नज़र इंतखाबात जल्द हो सकते हैं। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा, माशी हालात के पेश नजर इंतखाबात बहुत जल्द हो सकते हैं। पार्टी की तंजीम साजी को मजीद मजबूत बनाया जाए। इमरान खान ने एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे और मसरूफ दिन गुजारा। ऐवान वजीर आला पहुंचने पर चौधरी परवेज इलाही ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने पंजाब के आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें बरोएकार लाने की हिदायत की। साबिक वजीर आजम ने पंजाब काबीना के लिए PTI रहनुमाओं से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली। डॉक्टर सानिया निश्तर और साबिक वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त ने भी इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सानिया निश्तर को सौंप दी। कैमरा टीम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। क्या कुर्सी से दूरी इमरान खान से बर्दाश्त नहीं हो पा रही? चौधरी परवेज इलाही से मिलने लाहौर पहुंचे तो खान साहब मेहमानों के बजाय उनकी कुर्सी पर ही बैठ गए। इस बारे में भी आपको मज़ीद अपडेट करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त पहुँचे हैं सैलाब मुतासरान की इमदाद के लिए, और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी आज उन्होंने किया था। इस वक्त सूरत हाल आपको जो दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं और उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। किला सैफुल्लाह के मकाम पर वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाना बशाना आवाम के हमरा मौजूद हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म को यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीफ भी किया जा रहा है।
अहम दौरे पर वज़ीर आज़म पहुंचे हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का वो जायज़ा लेंगे। उनको इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। किला सैफुल्ला में कायम खैमा बस्तियों में जाएंगे। इसके साथ साथ चमन में भी सैलाब मुतासरीन से वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे। अहम दौरा बलोचिस्तान। वज़ीर आज़म इस वक्त वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मनाजिर में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुदूस बजिंजो भी हैं। जी हाँ, बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के बाद की सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म ने दौरा किया है मुख्तलिफ इलाकों का, और वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है मुतासरा इलाकों के बारे में। वज़ीर आज़म इस वक्त किला सैफुल्ला के मकाम पर मौजूद हैं, मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर उन हारियों और किसानों से मुलाकात की जा रही है जिनकी खड़ी फसलें सैलाब से मुतासिर हुई हैं। आपको बताएं कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा वज़ीर आज़म ले रहे हैं। किला सैफुल्ला में कायम खैमा बस्तियों में वज़ीर आज़म पहुँचे हैं और वहाँ के मुतासरीन से इस वक्त गुफ्तगू का अमल भी जारी है। वहाँ के अमायदीन मौजूद हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को मुतासरा इलाकों के बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। और वज़ीर आज़म इससे पहले कह भी चुके हैं कि वो मुतासरा इलाकों में जाकर लोगों की दादरसी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक बड़ा चैलेंज है, इसके लिए मिलकर काम करना होगा। 17 इफेक्ट हुए सर। ये सर हमारे लॉसेस जो हुए पीछे भी सर जिक्र हो गया था कि 12 हमारे जो है ना वो डेथ केसेस है। बाकी हमारे जो हाउसेज डैमेज जो वो सर पार्शियली हमारे 1268 है और कंप्लीट हमारे 250 है। जो रेड सेक्टर है उसका हमारे 2 रोड जो है ना वो डैमेज हुए। ब्रिजेज हमारी 3 है सर, जिसमें एक मेन ब्रिज जो खनसोब इलाके को आता है यहाँ पे जो रबता कट किया टोटल एरिया का सर। हमारे सर जो कैंप्स है वो बलूचिस्तान में हमने 4 कैंप्स लगाए हैं। चूँकि बलूचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड एरियाज में, लेकिन कुछ हमारे जो 4 कैंप्स हम लगाए लसबेला में, यहाँ पे केच में और क्विटा में, वो इस तरह के एरियाज है कि वो इकट्ठे रहते हैं। तो हम उनके लिए कैंप सिटी बना दिया जिसपे हम आपको विजिट करवाएंगे उसके साथ। सर ये सर नेक्स्ट पे सर, ये सर हमारे कुछ जो ट्यूबवेल्स है, जो हमारे सोलर सिस्टम है, हमारे जो बागात है, हमारे जो फसलात है सर, उनकी डिटेल्स है किस चीज़ के बागात। यहाँ पे सर मुख्तलिफ प्याज के है, चिली के है, जो एप्पल्स के है, जरदालू के, खुबानी के, ये सारे बागात हैं। ज़्यादातर सेब के बागात जी सर। अच्छा सर, इस तरह के हमारे जो ट्यूबवेल सिस्टम है यहाँ पे जो है ना मेजॉरिटी जो है ना वो बिजली के जो है ना जो इशू है उस हवाले से हमारे पास सोलर सिस्टम जो है ना वो भी ज़्यादा। लाइव स्टॉक जो किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट की वहाँ जो है ना टोटल रोब डिवीजन उसका सारा दारोमदार जो है ना ज़्यादातर सर एग्रीकल्चर पे और मालदारी पे है सर। यहाँ पे मालदारी हमारे जो शीप्स और गोड्स और कैटल वगैरह वो भी ज़्यादा इफेक्ट हुए, लेकिन प्रॉपर सर्वे जो हम सर रेस्क्यू जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो सर हम 3rd फेज पे पहुंचेंगे तब हम प्रॉपर सर्वे करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तब सर हमें सही अंदाज़ा होगा कि कितने जो है ना वो लाइफ स्टॉक इफेक्ट हुआ है, कितने बागात हुए, कितने फसलात हुए। तमाम डिप्टी कमिश्नर जो हमारे 34 डिस्ट्रिक्ट है वो सर जब डेटा कंपाइल करेंगे वो सर हमें भिजवाएंगे, उसको कंपाइल करके PD में बलूचिस्तान उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉर अप्रूवल भिजवाएंगे सर। इसका ये व्यू सब कह रहे हैं कि ND में और PD में मिलके सर नो डाउट जॉइंट सर्वे उससे क्या होता है NDA में PD में जॉइंट सर सारी चीज़ें बड़ा फायदा होगा सर। नो डाउट कि NDA ने सर सिर्फ ब्लड में नहीं, अभी बिफोर इसके जो ज़्यादा नुकसान जो है एग्रीकल्चर में बागात को पहुंचा। यस सर, बागात फसलात जो फसलात भी हुए सर, जिस ज़्यादा फसल कौन सी होती है यहाँ पे सर चिली होता है, टमाटोज होता है, ओनियन होता है सर, ये सारे यहाँ पे होते हैं जो कि किला सैफुल्ला जो ड्राई एरियाज है सर, हमारी जो ड्राई बेल्ट है यहाँ पे ज़्यादातर फसलात ही होता है। बागात सर एप्पल्स के यहाँ और छोटे छोटे डैम्स उनको भी नुकसान। जी सर, डैम्स को ये सब छोटे बंदात कहते हैं जो कि एक जिम्मेदार अपने पानी को रोकने के लिए उसको जो रोकते हैं सर, वो बंदात ज़्यादा 10,000 के करीब इस डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे बंदा थे उनको जो नुकसान हुआ है। ये सर हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ है जो कि किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने की है सर, जो जिसमें NDMA भी हमारे साथ शामिल है। NDMA ने सर सिर्फ यहाँ पे जो फ्लड है उसके हमें सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इससे पहले जो हमारे अर्थक्वेक था जो अरनाई हुआ तो वहाँ पे भी उन्हें फुली हमें सपोर्ट किया। जनरल साहब ने खुद विजिट किए थे यहाँ भी और किला सैफुल्ला की भी, तो वो सर हम ऑन बोर्ड एक लाइन पे। और यहाँ पे सर मैं जिक्र करता चलो पाकिस्तान आर्मी को और FC का, जहाँ जहाँ पे सर स्पेशली हमें जो रेस्क्यू के इशूज़ हुए तो वहाँ पे FC बलूचिस्तान और पाक आर्मी ने हर हवाले से हमें सपोर्ट किया सर। तो स्पेशली रेस्क्यू के सिलसिले में और रिहेबिलिटेशन में और प्लस जो है रिलीफ एक्टिविटीज़ में ये सर डिटेल्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर। सिर्फ सर किला सैफुल्ला नहीं, कहीं पे भी डिप्टी कमिश्नर जो हमें डिमांड करती है PDMA को एज पर द रिक्वायरमेंट हम उनको नॉन फूड और फूड आइटम्स सप्लाई करते हैं।
जो नॉन फूड आइटम्स है उसमें सर जो मेन चीज़ है वो टेंट है सर। उसके अलावा जो बेसिक नीड्स है, जो भी एक घर को, एक फैमिली को ज़रूरत पड़ते है, वो हमको दे रहे हैं। ये टेंट विलेज में जो लोग हैं सारे आसपास के सर पहाड़ों से उतरे हुए? सर ये सराउंडिंग्स से जो पहाड़ों पे भी रहते थे और पहाड़ों के दामन में भी रहते थे। इनके सर अभी तो फ्लैश फ्लड तो गुजर गया ना सर, बाकी जो प्लेन एरियाज जैसे उस दिन सर आपने विजिट किया था जर्मक्सी और उन एरियाज को। एक नया इलाका अभी आबाद हो गया, लोगों ने आबाद कर दिया, तो अब ट्यूबवेल वगैरह इधर लगा दिया। जब फ्लड इसमें आया, क्योंकि फ्लड तो पहले बहुत फैला हुआ जा रहा था, लेकिन जब लोगों ने ज़मीनात आबाद कर दी तो ये एरिया कम हो गया। ज़्यादा फ्लड जब आ गया तो उनके ट्यूबवेल, उनके सोलर, उनके माल मवेशी, उनके घर सबको, क्योंकि अपने हालत में वो फैल गया, इस वजह से कच्चा लटबंदी किए थे, फ्लड प्रोडक्शन नहीं थे। फ्यूचर में भी कुछ चांसेस हैं अगर इधर दोबारा करेंगे? हाँ, फ्लड प्रोडक्शन बगैर नहीं हो सकता, फ्लड प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। माल मवेशी का वेट जो है, वेट उसके क्या इंतजाम? वो उसका सर इस तरह कि अभी हम जो रिलीफ एक्टिविटीज से थोड़ा सफारी बोले, नहीं इनका माल मवेशी कहाँ पे वहाँ पर कोई वैक्सीनेशन कोई? यस सर, वहाँ पे सर एक तो मेडिकल कैंप से, वो भी डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जो सेक्टर जो वहाँ पे हम बनाए सर। बाकी लाइफ स्टॉक की भी सर इसी तरह एज लाइक जो मेडिकल कैंप से कैंपों में है वो अपना लाइफ स्टॉक लेके आए सर इनके अपने घर से। मैं लाइफ स्टॉक में ओके सर राइट फ्रॉम 7 जुलाई सर हमने अभी तक 25 मेडिकल कैंप्स किए और यहाँ अभी तक जो है सर 11 हमारे पास डेथ हुई और वाटर बोर्न डिजीज इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। 4771 पेशेंट को हमने ट्रीट किया और पहले तो हम मोबाइल के थ्रू जो है वहाँ पे अप्रोच करते थे, अब जो है परमानेंट हम वहाँ पे डेली बेसिस पे मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं सर। तो अभी तक 4700, उसमें 315 हमारे पास डायरिया के केसेस आए। इस वक्त भी सर हमारे टेंट में जो टेम्परेचर की वजह से या वाटरबॉर्न डिजीज़ की वजह से हमने क्लोरिनेशन वगैरह तो करवा दी है, मगर पेशेंट अभी भी एडमिट है। मेरे पास 3 बच्चे हैं अभी इस वक्त मेडिकल कैंप में। एक्वाटेप हो गए जी सर, एक्वाटेप उस पर करके, यानी अगर ये मेडिकल कैंप्स ना होते तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे आउटब्रेक के सर। तो आउटब्रेक को हमने रोके रखा सर। उस आउटब्रेक को हमने इसीलिए रोका सर कि हम डेली बेसिस पे उनको वारिस और रिहाइड्रेशन और मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं सर। साथ है बिल्कुल बैक साइड में NIH के पास एक प्रॉपर जो है सिस्टम है जहाँ पे पूरे मुल्क में जो है आउटब्रेक ऑफ डिजीज ट्रैक करते हैं। जहाँ कहीं भी आउटब्रेक होगी तो वो इमीडिएटली जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इंटरवीन करेंगे। सिंगल इस वक्त सर बलूचिस्तान में तमाम 16 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कलरा पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। इसके लिए हमने NIH से भी सपोर्ट मांगी, हम खुद भी अपनी सपोर्ट दे रहे हैं और तमाम CM साहब, सेक्रेटरी हेल्थ CS साहब तो डेली हमारे साथ हैं। तो हमने तमाम बलूचिस्तान में हर जगह अभी तक डेली बेस पर कैंप्स हमने स्टार्ट किए, मेडिकल कैंप। जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पानी आया वहाँ सब आपने सब जगह लगा दिए, बिल्कुल कैंप लगा दिए हैं, 100% लगा दिए हम लोगों ने अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे किए। वेटनरी के लिए वेटनरी के सर, वेटनरी के हम लोगों ने उन्होंने भी सर सिवाय 1-2 डिस्ट्रिक्ट को जहाँ हमारी अप्रोच नहीं हो रही है। 10 कैंप लगाए हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ इफेक्टेड एरिया है वहाँ हम लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं। अभी मौजूद है, सब विजिट कर सकते हैं। तो अगर किसी जगह उतरे तो होगा आपके बिल्कुल सर। हमारे और सेक्रेटरी साहब तो डेली हर 5-6 बजे हमारी जूम की मीटिंग तमाम DCs को, तमाम DHOs को, CS साहब हमारे साथ रास्ते में क्यों उतर जाएंगे? CS साहब सर डेली हमारे CS साहब हमें हर जगह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तो डेली हमारे साथ CS साहब मीटिंग, जो भी रिक्वायरमेंट होता है और ये CS साहब क्या कि हम सारी टीम एक्टिव हो गई। सर ये वाले पॉइंट जो अगर आप काइंडली विजिट कर ले सर, जो हमारे यहाँ पे कैंप है सर, वहाँ पे बच्चे एडमिट है। कहाँ क्या बिल्कुल ये सामने सर, इस पे सर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म हुकाम ने ब्रीफ किया है। तस्वीरी नक्शे के जरिए उनको बताया गया है कि कहां-कहां सूबे में कितनी तबाही हुई,
कितना जानी नुकसान हुआ, लोगों के माल मवेशी बह गए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को ये भी ब्रीफ किया गया कि यहाँ पर मेडिकल कैंप्स का जाल बिछाया गया है। ये भी वज़ीर आज़म को बताया गया कि बलूचिस्तान के तकरीबन 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से कोरोना पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा मोनिस के वज़ीर आज़म साथ ही साथ हिदायत भी जारी कर रहे हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि मेडिकल कैंपों का जाल फैलाया जाए। वज़ीर आज़म ने ये अहकामात दिए कि गैर मामूली बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसानात से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इंसानी जानों के नुकसान के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। वज़ीर आज़म को ये भी बताया गया वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया है। मुखय्यर हज़रात से भी वज़ीर आज़म ने अपील की है कि वो आगे आएँ और इमदादी सरगर्मियों में शामिल हो जाएं। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरजई साहब हमारे साथ हैं। जलाल नूरजई साहब, NDMA हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म को तस्वीरी नक्शे के जरिए ब्रीफ किया जा रहा था, हमने अभी मनाज़िर में देखा। आज का दिन कैसे शेड्यूल है? वज़ीर आज़म कहाँ कहाँ जाएंगे आज के दिन बलूचिस्तान में? देखिए, ये बलूचिस्तान के मुतासरा इलाके जलमक्सी का वज़ीर आज़म 30 तारीख को दौरा कर चुके हैं। इस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई थी और आज वो किला सैफुल्ला गए हैं जहाँ पे वो इससे पहले बारिशों में जब तबाही मची मानसून की पहली लहर में, और उसके बाद वो जिला चमन जाएंगे, पाक अफगान सरहदी शहर चमन, वहाँ पे भी ये विजिट करेंगे और इस दौरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। चूँकि बलूचिस्तान का वसी रकबा इलाका वो बारिश से मुतासिर हो चुका है, यानी कोई भी ऐसा जिला इलाका नहीं रहा है जो बगैर मुतासिर हुए नहीं रहा है। तो इससे पहले जब वो जलमक्सी आए थे तो उन्होंने जाबाहक अफराद के लिए फीकस 10 लाख रुपए और इसी तरह तबाह घर के लिए बहाली के लिए 5 लाख और जुज़वी इस तरह मजीद भी रकम का उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो मजीद तबाही हुई है वो भी तवज्जो के काबिल है और फौरी उसकी तलाफी के लिए इकदामात की ज़रूरत है। चूँकि एक बड़े पैमाने पे ज़राअत तबाह हुई है, 1,97,000 से ज़ायद रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई है और इसी तरह हज़ारों मवेशी जिसकी तादाद भी कोई 27,000 से ज़ायद बताई जाती है, ये पानी में बह गए, ज़ाया हो गए। और फिर मकानात की तादाद भी हज़ारों में, कोई तकरीबन 13 से 14 हज़ार के मकानात ये तबाह हुए हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि वो हंगामी बुनियाद पर इनकी बहाली के लिए, इनकी इमदाद के लिए वो वफाक की जानिब से वो इमदाद की जाए। हम इससे पहले भी जब वो जलमक्सी वज़ीर आज़म गए थे, मैंने एक बात की निशानदेही कही गई थी कि इसके साथ साथ चूँकि वज़ीर आज़म को वो ब्रीफिंग दी जा चुकी है, यहाँ पे जो डैम टूटे हैं, पुल बह गए हैं, सड़कें बह गई है, ज़ाहिर आफत तो है, इससे कोई वो दुनिया का कोई भी गोशा महफूज नहीं है, ना इसकी कोई तदबीर हो सकती है कि कोई इंसान महफूज रहे, कुदरती आफात है। लेकिन यहाँ कोयटा और सूबे के दिगर इलाकों में जो हिफाजती पुश्ते और डैम जो नाकिस उसकी तकनीकी मयारात के मुताबिक नहीं बने थे, कम अज कम इनकी कोई एक इंक्वायरी, इन्हीं तमाम मामलात पर NDMA हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। इसके साथ साथ सूबे में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, इस पर भी ब्रीफ किया गया। जलाल नूरजई साहब, आपका शुक्रिया। इससे पहले हम बात कर रहे थे PTI के चेयरमैन की। उसी हवाले से आपको बताएं कि क्या कुर्सी से दूर इमरान खान से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने लाहौर पहुंचे तो इमरान खान साहब मेहमानों के बजाय वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ गए। वीडियो जारी हुई तो लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। ख्वाजा आसिफ बोले, इस शख्स को कुर्सी की कितनी हवस है, कोई साहिब इज़्ज़त इंसान किसी और ओहदेदार की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतरे 4 माह होने वाले हैं। क्या वाकई इमरान खान इक़्तिदार की यादें ताज़ा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बराजमान हुए? परवेज़ इलाही की कुर्सी पर इमरान खान को बैठे देखा तो लीगी रहनुमाओं ने दिल की भड़ास निकाल दी। हिना परवेज भट्ट ने तस्वीर को शेयर करते हुए तबसरा किया कि काश PTI वाले अपने लीडर से सवाल पूछ सकते, मगर गुलाम कहां सर उठाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस शख्स को कुर्सी की कितनी हवस है। कुर्सी से इमरान खान का रोमांस किस कदर है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जब वजीर आजम की कुर्सी खिसक रही थी तब दुनिया वालों ने इमरान खान को इस हालत में भी देखा था। हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे, धमकियां मिल रही हैं।
इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठने का मामला, मुस्लिम लीगी MPA ने पंजाब असम्बली में इस हवाले से करारदाद जमा करवा दी है और इसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आला की कुर्सी पर इमरान खान का बैठना काबिल मज़म्मत है। मुस्तरद शख्स ने वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी की तौहीन की है। मतन में यह भी कहा गया है कि पंजाब के 12 करोड़ अवाम की भी तौहीन की गई है। करारदाद MPA सादिया तैमूर की जानिब से जमा करवाई गई है। अब्बास नकवी इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी अब्बास। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर इमरान खान वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर गुज़िश्ता रोज बैठे थे और सवाल से मुस्तबिक नून ने इमरान खान से माफी के मुतालबे की करारदाद जो है वो पंजाब असम्बली में जमा करवाई है। इसका मतलब ये है कि ये ऐवान इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बराजमान होने की मजम्मत करता है। पार्लियामेंट से निकाले गए शख्स का जो वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना वज़ीर आला पंजाब के ओहदे की तौहीन है और एक मुस्तरद शख्स ने वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी की तौहीन की है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये पंजाब के 12 करोड़ अवाम की तौहीन की गई है और ये मुतालबा किया गया कि इमरान खान जो है वो पंजाब के अवाम से फौरी तौर पर माफी मांगे। जी तफसील के लिए शुक्रिया अब्बास नकवी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ साबित कदम रहे। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक दूसरे के भाई हैं। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने GHQ में होने वाली चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 95वीं सालगिरह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीनी सफ़ीर ने सालगिरह की तकरीब के इनेकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, देरीना दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। चीन में मुश्तरका ताउन कमेटी का हालिया इजलास फ़ौजी ताउन में नई पेशरफ्त है। और गर्मियों में 2 महीने खूब हो गया एंजॉय, बहुत कर लिए सैर सपाटे, अब होगी जमकर पढ़ाई। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए हैं। किसी को छुट्टियां खत्म होने का दुख है तो कोई दोस्तों से मिलने की खुशी पर फूले नहीं समाया। बारिशों की वजह से स्कूलों में हाजिरी भी कम रही। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, मौज मस्तियां हुई कम, अब होगी पढ़ाई ज्यादा। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल खुल गए। नया बस्ता, नया यूनिफॉर्म और क्लास भी नई। बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंच गए। अभी पहला दिन था, आज मैं सुबह मतलब कि आ रही थी ना, तो ना पहले यहाँ पर 3 लड़कियाँ खड़ी थी, उन्होंने मेरे लिए फूल बरसाए हैं और फिर मैं क्लास में गई, उन्होंने मैम ने मेरे लिए वेलकम वाली पोइम सुनाई है और वो तालियां बरसाई हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं जल्दी से उठी हूँ तो मैंने कहा कि स्कूल का तो दूसरा स्कूल है, पहला दिन है तो देखेंगे, अच्छा स्कूल है। तब दिल भी बहुत खुश हो रहा था कि जल्दी स्कूल जाऊँ, देखूँ ये। हम जब आए थे ना तो 3 बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी, उन्होंने हमारे पे फूल बरसाए थे और जो छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरी हैं। कराची में सुबह बारिश से मौसम सुहाना था, मगर सड़कों पे गड्ढों और कीचड़ से लोग हुए परेशान। बच्चों को स्कूल पहुंचने में देर हो गई। बहुत अच्छी गए, हम लोग लाहौर भी गए, हम लोग को मज़ा भी आया था लाहौर में जाके। और अब कराची में बोर होंगे, अब स्कूल खोले, अब पता नहीं पढ़ाई अच्छी होगी या बुरी होगी। सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस स्कूलों में हाजिरी कम है। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी खुल गए। लाहौर, मुल्तान, अटक और दीगर शहरों के बच्चे भी स्कूल पहुंच गए। कुछ बच्चे उदास तो कुछ खुशी से निहाल। हम देर से सो के उठ रहे थे और फिर खेलने चले जाया करते थे और फिर आते थे और फिर वापस सो जाते थे, तो इसीलिए अब याद आ रही है थोड़ी सी। मैं तो बहुत एक्साइटेड, मैं कल रात से बहुत तैयारियां करती कि बस सुबह कॉलेज है तो कॉलेज जाना है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। पढ़ाई तो फिर शुरू हो चुकी, मगर मानसून की बारिशें भी जोरों पर हैं और बच्चों का आना जाना मुश्किल मरहला है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।